हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे गिरावट के टाइम मोमेंटम की। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लर्निंग पर्सपेक्टिव से। आपने देखा होगा मार्केट में लास्ट वीक जबरदस्त तरीके से गिरावट, लास्ट वीक वो यानी कि ये जनवरी का जो ये वीक अभी एंड हुआ, तो ये बहुत ही जबरदस्त गिरावट वाला वीक आपको देखने को मिला। लेकिन गिरावट के टाइम पे मोमेंटम, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है करेक्शन की, तो आपको लगता है, आपके मन में क्वेश्चन आता है, आपको अपने पोर्टफोलियो को लाल देखते हुए, रेड देखते हुए, सारे स्टॉक्स गिरते हुए अलग अलग तरीके से ख्याल आते हैं। और आपके पास, अगर आपके पास कैपिटल है, तो आप सोचते हो कि यार गिर गया है, जो है स्टॉक नीचे गिर रहा है, इसको और खरीद लिया जाए। एवरेजिंग की तरफ चलते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे माइंड जो है घूम जाता है, मैं कहूंगा पूरी की पूरी तरीके से। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट मोमेंटम, मोमेंटम की बात करेंगे। देखिए, जब गिरावट आती है, जब करेक्शन आती है, तो मार्केट में फॉल चलता है और साथ के साथ बहुत सारे स्टॉक, कोई 40%, कोई 50% की करेक्शन पे नीचे गिर रहे हैं। मान लो कोई स्टॉक 1,000 रुपए का था और वो 1,000 से गिर के 500 पे आता है, आपको लगता है ये ऑल टाइम हाई से 50% नीचे मिल रहा है, ये सस्ता है। जो 1,000 से 500 पे गिरा है, तो यहां से इस करंट प्राइस के और मैं कहूंगा 50% गिर सकता है। अब 500 का करंट प्राइस क्या है, उसका 50% और गिर गया तो कितना हो गया, आपको कह रहे तो 250 पे चला गया। अगर 250 पे गया तो उस करंट प्राइस के जो प्राइस है उसके 50% और गिर सकता है। तो क्या ये नहीं है कि वहीं पर रुक गया, और नीचे आ सकता है। वो आपने देखा होगा पास्ट में भी बहुत सारे स्टॉक्स को। लेकिन गिरावट के टाइम में भी मोमेंटम, प्राइस साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे रखते हैं, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अभी के टाइम पे अगर आप, मैं यहाँ पे अगर टॉप के जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर का, यानी कि बड़े बड़े स्टॉक, वो 200 से 250 के बीच में आपको देखने को मिलेंगे, वो स्टॉक उठा लीजिए और उनमें देखिए कहाँ पे। देखिए, गिरावट की वजह से क्या होता है, मोमेंटम गिर जाता है, मोमेंटम का लॉस हो जाता है। तो आपको हमेशा हम यही कहते हैं कि जब मोमेंटम का लॉस हो रहा है, तो इंतजार किस चीज का करना है, मोमेंटम के वापस आने का। तो अभी के टाइम पे इस गिरावट में बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे जबरदस्त तरीके से फॉल होगा, और उस फॉल की वजह से, जैसे यहाँ पे देखिए, ये 200 SMA की साइकिल जो है बुलिश से बेरिश हो गई थी डेली पे, लेकिन प्राइस अपने उसी डिमांड जोन तक गया और वापसी आपको देखने को मिली। तो एक वापस बुलिश साइकिल स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि अभी तो हमारे EMAs भी 200 SMA से नीचे है। तो चलिए भाई, इंतजार करेंगे। लेकिन ये तो डेली का टाइम फ्रेम है, ये क्या है, डेली का टाइम फ्रेम। आपको यकीन नहीं होगा, अगर आप अभी आवरली टाइम फ्रेम पे भी चले जाओ तो आपको 200 SMA की ढेर सारे स्टॉक्स में बियरिश साइकिल देखने को मिलेगी। ये साइकिल के ऊपर काफी चर्चाएं हम कर चुके हैं। ये आवरली के, ये देखिए बुलिश साइकिल कहां से स्टार्ट हुई, 420 से कहां तक देखिए, और बढ़िया रैली इसने दी। फिर बियरिश साइकिल, फिर बुलिश साइकिल छोटी सी, बियरिश साइकिल छोटी सी, वापस बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई। देखिए, ये देख सकते हो अब आप, ये बुलिश साइकिल 400 की रेंज से स्टार्ट हुई, ऑलरेडी ये आपको 450 460 के अराउंड तक जा रही है, देख रहे हो। तो अभी के टाइम पे के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स में मोमेंटम का लॉस है, मोमेंटम है ही नहीं, और वो आवरली टाइम फ्रेम की बियरिश साइकिल में प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जाते हैं, और उन बड़े टाइम फ्रेम्स में हम छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल्स को प्ले करते हैं। तो इसीलिए जैसे ये बुलिश साइकिल है, तो मैं आपको यही कहूंगा, एटलीस्ट अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर हो, लॉन्ग टर्म इन द सेंस मंथली, वीकली, डेली वाले प्लेयर हो, तो इनमें अगर आपको छोटे से छोटा टाइम फ्रेम देखना है, तो वो 60 मिनट वाले टाइम फ्रेम से आप बेसिक आइडिया ले सकते हो। 60 मिनट का कम से कम, एटलीस्ट आपका जो सबसे छोटा मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो उससे भी छोटा एक टाइम फ्रेम है, वही बियरिश साइकिल में है। तो क्या एक्सपेक्ट आप करोगे, क्योंकि करेक्शन बड़ी है। तो इस बड़ी करेक्शन में साइकिल्स आपके जो है छोटे टाइम फ्रेम के बियरिश जोन में चले जाते हैं, लॉस हो जाता है मोमेंटम का। तो मोमेंटम का लॉस है, तो फिर वो वापसी में टाइम लगाएगा। तो हमेशा ये ध्यान देना है। ये टाटा मोटर्स का एक स्टॉक है, देखिए बुलिश,
अभी देखिए बुलिश, इसीलिए आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत कम ऐसे स्टॉक अभी के टाइम पे होंगे जो एटलीस्ट आवरली पे आपको बुलिश जो है साइकिल स्टार्ट कर रहे होंगे। अब देखिए ये मैक्स हेल्थ केयर है, चलिए मैक्स हेल्थ केयर के आवरली चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए ये बुलिश साइकिल है कि नहीं है, देखिए आवरली टाइम फ्रेम की। चलिए अगले स्टॉक के ऊपर चलते हैं जो हमारे पास है आईटीसी का। ये देखिए आईटीसी को अगर आप देखोगे एक जबरदस्त रैली यहाँ पे देखने को मिली थी, ये डेली के वीकली के बुलिश साइकिल में। ये देखिए डेली का बुलिश साइकिल पॉजिटिव, और अभी के टाइम पे आप देखोगे तो क्या ये आवरली के भी बुलिश साइकिल में। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ये लर्निंग देखिए, ये ऑलरेडी पूरी की पूरी मार्केट पिछले वीक में नीचे जा रही है, लेकिन यहाँ देखिए आवरली का बुलिश साइकिल स्टार्ट हुआ ये 23 जनवरी से, ये भाग रहा है, ये 334 से 348 तक जा रहा है। यही नहीं, अशोक लेलैंड को देखिए, अशोक लेलैंड के साइकिल को समझिए, ये आप डेली के तो बुलिश में है ही है, लेकिन क्या आवरली के बुलिश साइकिल में है। और इससे क्या होता है देखिए, जब आपके पास मोमेंटम होता है ना, ये देखिए आवरली के बुलिश साइकिल में जब आपके पास मोमेंटम होता है तो आपके पास लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब आपका स्टॉप लॉस निर्धारित होता है, रिस्क कम होता है। ये देखिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज को आप देख सकते हो, तो ये स्टॉक जो अभी भी ऐसी गिरावट में भी आपकी देखिए, इसका जो डेली की बुलिश साइकिल थी वो ये सितंबर से स्टार्ट हुई थी, और सितंबर में बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई थी तो 2100 से 2600 यानी कि 500 पॉइंट की रैली इसने आपको आराम से दी, 20-25% की रैली आराम से आपको दी। और अभी देखिए फिर से करेक्शन चल रहा है। तो फिर से रिपीट करूंगा आपको कि आप ऐसी करेक्शन के दौरान ध्यान से ये देखना, जब मार्केट में फॉल आता है तो अच्छे से अच्छे स्टॉक भी बियरिश साइकिल में चले जाते हैं। तो आपको जब आप जैसे मंथली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम है, और इसके बाद एक और छोटा टाइम फ्रेम यानी कि आवरली टाइम फ्रेम, आप देखोगे आवरली टाइम फ्रेम में दिशा और दशा बदल चुकी होगी। तो हमें इंतजार करना है मोमेंटम का। अगर आप लॉन्ग साइड की, अदरवाइज आप शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखोगे तो वाह, वो छोटे टाइम फ्रेम पे बढ़िया तरीके से आप प्ले कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग साइड की जब हम बात करते हैं तो ये, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो मतलब हमें मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे अगर मोमेंटम नहीं है? अगर हमें जाना जो है लॉन्ग साइड की डायरेक्शन में जाना है, और अगर इस डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं है, तो सबसे बढ़िया चीज होती है इंतजार। इंतजार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम आएगा, आपको मिलेगी लो रिस्क की आपकी अपॉर्चुनिटी, आपको गया हुआ। तो इंतजार करना है 200 SMA की साइकिल की स्टार्ट होने का, या फिर उन स्टॉक्स की तरफ जाना है जहां पे ऑलरेडी साइकिल स्टार्ट हो रही है या हो चुकी है। वहां पे रिस्क को देख के, समझ के, मोमेंटम को अंडरस्टैंड करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिस्क मैनेजमेंट इज द की। मान लो यहाँ पे मुझे ये करेक्शन समझ में आई और 200 SMA की डेली की साइकिल स्टार्ट हो रही थी, और मैंने एंट्री ली 2100 पे, और मेरा स्टॉप लॉस था 1900। चलिए ठीक है, 200 पॉइंट, मैं इसको बहुत ही डीप स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल एंड टू एंड की। तो देखिए 200 पॉइंट का आपने कहा भाई मेरा जो है लॉस यहाँ पे 200 पॉइंट का है, यानी कि अगर मैं 10 शेयर खरीदता हूँ तो सीधे सीधे 2000 का लॉस है। लेकिन गेन आप देखोगे, आपको गैर वाह क्या बढ़िया गेन इसने दिया, 2500-2600 तक का। चलिए 2500 मान के चलते हैं, यहाँ पे आपको गैर ये 400 पॉइंट दे गया 200 पॉइंट के लॉस पे। तो क्लियरली आपको दिख रहा है भाई 400 पॉइंट आपको दे गया 200 पॉइंट के लॉस पे। तो रिस्क तो है ही है, रिस्क हर स्टॉक में है, ये आपको एंट्री से पहले समझ लेना है। लेकिन कितना रिस्क, क्या वो कैलकुलेटेड है, क्या वो टेक्निकल लेवल पे बढ़िया है, क्या वो मेरे अफोर्डेबल ब्रैकेट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम मोमेंटम की बात कर रहे थे, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, बड़े से बड़ा स्टॉक उठा लीजिए। अभी के टाइम पे अगर आप स्टॉक्स को देखोगे तो बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश साइकिल में है, वो भी बेरिश साइकिल में प्रवेश कर चुके हैं या फिर काफी डीप जा चुके हैं। तो एटलीस्ट इंतजार करना उनका बुलिश जोन में, बुलिश टेरिटरी में, मोमेंटम में उनका वापस गेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेश लॉन्ग साइड यानी कि लंबी दूरी की एंट्री के लिए। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपके साथ इस करेक्शन के दौरान शेयर करने चाह रहा था, और वो आपके सामने ये डिटेल आई है। और बाकी की और प्राइस एक्शन सीरीज की अगर आपको वीडियो देखनी है तो भाई ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, काफी डिटेल में आपको चीजें समझा रखी है। टाइम का यूज कीजिए, लर्निंग के लिए पैसा नहीं बल्कि टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम और प्रैक्टिस। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप इन वीडियोस के माध्यम से सीखते रहते हो तो कमेंट्स के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहे। एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगर आपको थोड़ा सा अवेयरनेस हो गई है
तो भाई उसको अपने तक सीमित मत रखिए। और इन जो मार्केट की करेक्शंस आती हैं, क्योंकि इस टाइम पे लोगों को जो आपके सराउंडिंग में है, आपके क्लोज सर्कल में है, उनको रियल रिस्क मैनेजमेंट की वैल्यू पता लगेगी करंट इस टाइम पे, जब वो अपने पोर्टफोलियोज को काफी ज्यादा रेड देख रहे होंगे, तब वो उसका तभी आभास होता है वो रियल रिस्क मैनेजमेंट का। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे टाइम पे शेयर करते रहे रिस्क मैनेजमेंट की चीजें, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होगा तो उस टाइम पे रिस्क मैनेजमेंट की चीजें पता नहीं लगती है। जब मार्केट इस तरीके से बड़ी बड़ी करेक्शंस देती है तब रिस्क मैनेजमेंट दिमाग में आता है, फिर वो आगे चल के रेगुलर बेसिस पे वो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई और एग्जीक्यूट आप करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।